वेलकम बैक टू आवर चैनल चेजिंग ड्रीम्स। मेरा नाम है अर्ना और मेरा नाम है नुकुर और हम बनाते हैं वीडियोस अपने जर्मनी के लाइफ एक्सपीरियंसेस पर। अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने हमसे पूछा कमेंट में कि हम कहाँ से हैं और हम जर्मनी में कहाँ पे रहते हैं। सो बेसिकली हम दिल्ली इंडिया से हैं और पिछले कुछ सालों से हम गुड़गांव रह रहे थे और अभी रिसेंटली हम जर्मनी शिफ्ट हुए हैं 6 मंथ्स बैक और हम बवेरिया की वन ऑफ द मेजर सिटी जो ऑक्सबर्ग है उसमें रहते हैं। क्या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फर्स्ट सब्सक्राइब। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड जर्मन हाउसेस पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउसेस की। यहाँ पर रूम्स को जिमर कहा जाता है। तो अगर आप कोई भी घर ढूंढ रहे हैं तो जनरली जैसे हमारे इंडिया में हम बोलते हैं 2 BHK या 3 BHK, जिसमें एक 2 रूम्स होते हैं 2 BHK में और एक हॉल होता है और एक किचन होता है। यहाँ पे जो आपका हॉल भी होता है वो भी एक जिमर है। तो अगर आपको 2 BHK चाहिए तो आपको यहाँ 3 जिमर ढूंढना होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे हाउसेस फर्निश्ड या अनफर्निश्ड कैटेगरी में होते हैं। जो अनफर्निश्ड हाउसेस होते हैं वो बिल्कुल एम्प्टी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था किचन एम्प्टी मिलती है, उसी तरह से यहाँ हाउसेस भी बिल्कुल खाली मिलते हैं। यहाँ तक कि लाइट्स भी नहीं लगी होती हैं, सिर्फ वायर्स होते हैं। आपको बल्ब्स और लैम्प्स खुद लाके लगाने पड़ते हैं। यहाँ अलमीरा भी नहीं होती है, आपको अपनी कबर्ड खुद लानी पड़ती है। तो बेसिकली आपको एक खाली घर मिलता है दीवारों के साथ। और हाँ, जर्मनी में जनरली हर घर के साथ आपको एक केलर मिलता है जो कि होता है एक स्टोर रूम। उसमें आप अपना सारा एक्स्ट्रा सामान, आपके सूटकेसेस, आपका एक्स्ट्रा कुछ भी जो सामान होता है वो आप उसमें रख सकते हैं। इतना बड़ा वो होता है जनरली। और आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में देख सकते हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में उसका केलर नंबर मेंशन होता है, तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जनरली हर अपार्टमेंट के साथ एक कॉमन वॉशिंग एरिया होता है जिसमें कि वॉशिंग मशीन और एक ड्रायर मशीन होती है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन और ड्रायर मशीन थी, उसमें एक प्राइस मेंशन्ड होता है। आप उतने का कॉइन डालिए और आप उसकी सर्विस ले सकते हैं, आप मशीन यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पर आपके कपड़े सुखाने के लिए भी एक वायर, एक तार होता है जिस पर आप अपने कपड़े सुखा सकते हैं। और जैसे कि जर्मनी में जनरली लोगों को साइकिलिंग का बहुत शौक है, तो हमारी सोसाइटी में उन्होंने एक प्रॉपर रूम बनाया हुआ है जिसमें सारे जो रेजिडेंट्स हैं अपनी साइकिल को पार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउस कॉन्ट्रैक्ट। जनरली यहाँ के हाउस कॉन्ट्रैक्ट पहली बात तो जर्मन में होते हैं, तो आप वो ट्रांसलेट करके पढ़ लें। दूसरा, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो 12 महीने के बाद आपको रिन्यू कराना है, वो अनलिमिटेड होते हैं। लेकिन एक क्लॉज होता है कि अगर टेनेंट खाली करना चाहे किसी रीज़न से या ओनर खाली कराना चाहे तो एक पर्टिकुलर पीरियड है, नोटिस पीरियड, जो उनको सर्व करना पड़ता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होता है। जैसे कि हमारे केस में वो 3 मंथ्स है कि अगर हम खाली करना चाहें तो हमें 3 मंथ्स पहले अपने ओनर को बताना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप घर जैसा लेते हैं आपको वैसे ही छोड़ना होता है। इसका मतलब कि आप ड्रिल कर सकते हैं, आपको पेंटिंग लगानी है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, बट जब आप खाली करेंगे तो घर को पूरी तरह से वैसा ही देंगे। चाहे उस पर आप वाइट वॉश खुद करिए या कराइए, उसको क्लीनिंग करके प्रॉपर तरीके से ही वापस करते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे होती है कि पार्किंग कई बार आपके उस कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड होती है और कई बार नहीं होती। तो आप कॉन्ट्रैक्ट बहुत ध्यान से पढ़ें। कॉन्ट्रैक्ट जर्मन में होता है जैसे मैंने बताया, तो ठीक से ट्रांसलेट करके उसको पढ़ें। और हाँ, अगर आप मांगे अपने ओनर से या आपके एजेंट से, अगर आप कहें कि आपको जर्मन नहीं, आपको इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो वो इंग्लिश कॉपी भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। मम्मा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है एडवांस रेंट। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आपको एक अमाउंट ओनर को पे करनी होती है। जनरली वो आपसे 2 से 3 महीने का जो कोल्ड रेंट होता है वो एज सिक्योरिटी लेते हैं।
और 1 महीने का वार्म रेंट लेते हैं। सपोज़ आपका कोल्ड रेंट है 1000 यूरोज़ और आपका वार्म रेंट है 1200 यूरोज़। वार्म रेंट इज़ कोल्ड रेंट प्लस हीटिंग कॉस्ट। तो वो आपसे पहले ही शॉर्ट में सपोज़ अगर वो 3 मंथ्स की रेंट लेना चाहते हैं, वो डिपेंड करते हैं ओनर टू ओनर, तो वो आपका 3000 यूरोज़ प्लस 1200 दैट इज़ 4200 यूरोज़ पहले ही शॉर्ट में ले लेंगे। तो प्लीज़ प्लान योर बजट अकॉर्डिंगली। तो जब हम आए थे तो हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि पहली बार में इतना बड़ा अमाउंट देना हमें पता नहीं था। तो आप जब आएँ उस हिसाब से अपना बजट प्लान करें कि पहला जो आप अमाउंट देंगे अपने ओनर को वो काफ़ी मोटा होने वाला है। तो ये देखकर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं। तो ये काफ़ी कॉमन है जर्मनी में कि कार लोग रोड पे भी लगाते हैं। तो आप अपने हाउस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से देखें कि उसमें पार्किंग इंक्लूडेड है या नहीं। कई बार क्या होता है, ओनर्स पार्किंग इंक्लूड करके आपका रेंट लगाते हैं और आपको बताते हैं, और कई बार वो रेंट एक्सक्लूड होता है पार्किंग से। तो वो पार्किंग के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है, जो 40 to 70 यूरोज़ के बीच में वेरी करता है। तो आप डिपेंडिंग अपॉन एरिया तो आप वो अपने ओनर से देख सकते हैं। अगर आप पार्किंग नहीं भी लेना चाहते तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। इट्स वेरी कॉमन कि आप पार्किंग रोड पे लगाएं यहाँ पर। और यहाँ पर वो वाला इशू नहीं है जैसे कि इंडिया में होता था कि मैं गाड़ी कहाँ लगाऊँ, दूसरे के घर के सामने लगाएं ना लगाएं, कहीं कोई लड़ाई ना हो। यहाँ पर आपको स्ट्रीट पे जहाँ पर आप पार्किंग अलाउड है, आप वहाँ कहीं पे भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। कुछ साइन बोर्ड्स हैं जिसके सामने आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है। साइन बोर्ड्स के एक वीडियो हम बाद में लेकर आएंगे, उसमें आपको एलैबोरेट करके बताएंगे कि किन किन साइन बोर्ड्स के आगे आप कार पार्क नहीं कर सकते। तो इसीलिए इट डज़न्ट मैटर कि अगर आप गाड़ी की पार्किंग ना लेकर रोड पे भी लगाना चाहें। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पर कि यहाँ पर वो वाली मेंटेलिटी नहीं है लोगों की, वो इशू नहीं है कि भाई मेरे घर के सामने मेरा ही पार्किंग स्पॉट है या कोई और गाड़ी नहीं लगा सकता। यहाँ पे जो स्ट्रीट है जहाँ पे आपको पार्किंग करना अलाउड है, वहाँ जहाँ पे भी आपको स्पॉट मिलता है आप अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। गाड़ी कितनी साफ़ लग रही है ना, चमचमाती हुई। पर यहाँ गाड़ियाँ रोज़ नहीं धुलती। जैसे इंडिया में तो हम क्या करते हैं, रोज़ गाड़ी धुलवा लेते हैं अपने कार क्लीनर से। यहाँ पे कार सड़क पे धोना मना है, प्रोहिबिटेड है। अगर आप कार धोते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर हैवी फाइन्स लगा सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे फिर गाड़ी धोएं कैसे। यहाँ पे गाड़ी आप कार वॉश सेंटर में ही धो सकते हैं, जो कि जनरली हर पेट्रोल पंप पे आपको मिलते हैं। आप गाड़ी सड़क पे नहीं धो सकते। तो आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। कुछ एक्स्ट्रा खर्चे या जो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चे जो इनकर होते हैं अपार्ट फ्रॉम रेंट, वो क्या है। सबसे पहले है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जर्मनी में लेना मैंडेटरी है। आपको यहाँ अराइवल से पहले ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस 2 टाइप के हैं, पब्लिक और प्राइवेट। जो पब्लिक इंश्योरेंस है वो जनरली आपकी कंपनी के थ्रू होता है और आपकी सैलरी का अमाउंट इंश्योरेंस के लिए डिडक्ट होता है एवरी मंथ। लेकिन जो प्राइवेट वाले इंश्योरेंस हैं वो जनरली लोग उस टाइम ऑप्ट करते हैं जब उनको कोई ऐसा डिजीज़ होता है या ऐसा कोई ट्रीटमेंट चाहिए होता है जो पब्लिक इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, अगर आप जर्मनी जब आ रहे हैं तो पहले आप पब्लिक इंश्योरेंस ही ऑप्ट करें, क्योंकि पब्लिक से प्राइवेट आप कर सकते हैं, पर प्राइवेट इंश्योरेंस से पब्लिक इंश्योरेंस अगर आप चेंज करना चाहें तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पब्लिक इंश्योरेंस में जनरल हेल्थ पूरा कवर हो जाता है, बट स्पेसिफिक अगर आपको कोई ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके लिए फिर आपको प्राइवेट इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो इंश्योरेंस इसमें दूसरा पॉइंट आता है हाउस इंश्योरेंस। जैसे मैंने आपको बताया, हेल्थ इंश्योरेंस लेना तो मैंडेटरी है, बट हाउस इंश्योरेंस लेना ऑप्शनल है। बहुत से लोग लेते हैं हाउस इंश्योरेंस क्योंकि वो अपना हाउस को इंश्योर करना चाहते हैं कि कोई भी डैमेज हो तो वो उसमें कवर हो जाए। ये ऑप्शनल है, जैसे कि हमने तो अभी तक नहीं लिया। हमारे एजेंट ने हमें बोला, सजेस्ट किया कि अभी आप ना लो, बाद में आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो हमने तो अभी तक नहीं लिया है। तो हमारा नेक्स्ट खर्चा जो है वो है रेडियो एंड टेलीविज़न फ़ी। अगर आप जर्मन लैंग्वेज में रेडियो नहीं सुनते, जर्मन लैंग्वेज का टीवी नहीं भी देखते, तो भी आपको ये मैंडेटरीली पे करना ही पड़ता है यहाँ की सरकार को, जर्मन गवर्नमेंट को।
जो जनरली आपका 18 to 19 यूरो पर मंथ आता है। पर उसमें आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्ट कर सकते हैं कि आप मंथली पे करें या हाफ ईयरली, क्वार्टरली या एनुअली। जैसे ही आप जर्मनी में आके अपने आप को रजिस्टर करते हैं तभी से आपकी ये फ़ी एप्लीकेबल हो जाती है और आपके उस हाउस एड्रेस पे एक लेटर आता है जिस पे वो आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगते हैं, जिससे आपके जो ये अमाउंट है वो डिडक्ट होती है बेस्ड अपॉन योर चॉइस कि आपने मंथली बोला है, क्वार्टरली बोला है या एनुअली बोला है। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। वी नीड योर सपोर्ट टू ग्रो दिस चैनल बिग। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि हम और फ्यूचर में और अच्छी वीडियोस लाते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हेल्प अस ग्रो दिस चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।